एमएलए रामबाई की आंखों से छलक पड़े आंसू। मकान पर पलटा गिट्टी भरा ओवरलोड डंपर, 4 की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। दमोह जिले के बठियागढ़ मौके पर पहुंचे तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी। पथरिया विधायक रामबाई सिंह के द्वारा ग्रामीणों एवं परिजनों को समझाइश और शासन प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे चक्काजाम की स्थिति सामान्य हुई और आवागमन सुचारू रूप से शुरू किया गया। बठियागढ़ थाना अंतर्गत अंजनी गांव में हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 तथा एक अन्य की मौत हो जाने के मामले के बाद जहां क्षेत्र में सन्नाटे का माहौल, तो वहीं पथरिया विधानसभा अंतर्गत हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद पथरिया की बहुजन समाज पार्टी विधायक रामबाई सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों के बीच शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान घटना में मृत हुए लोगों के परिजन विधायक से बात करते हुए अपने परिजनों को वापस लाने की मांग करने लगे, जिस पर से विधायक रामबाई सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह नजारा देखकर आसपास के लोग भी भावुक हो गए। हादसे का शिकार हुए लोगों का एक परिजन विधायक से बात कर रहा था। इसी दौरान उसने कहा कि देखो दादी, हमारा निवेदन है, हमें अपना सदस्य चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। जिस पर विधायक रामबाई सिंह ने कहा कि हम आपके दुख से परिचित हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन यदि मेरे प्राण डालकर बच्चों को बचाया जा सकता तो मैं जरूर ऐसा करती। मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी इस दुख से भली भांति परिचित हूँ। इतना कहते कहते विधायक रामबाई सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपना चश्मा हटाया, आंसू पोंछे और रूंधी हुई आवाज में वे पीड़ित परिजनों को समझाती नजर आई। हम आपके दुख से वाकिफ, हम समझ सकते क्या इस संसार में, इस भारत में कहूँ भी आपने सुनी के अगर ऐसे हो तो आज हम आपसे कह रहे हैं कि हम अपने प्राण, रात में हम गए थे, हमें ऐसे वक्त के अगर एक आध बच्चा के प्राण डाल दे तो हम अपने डाल देते के लिए जो बच्चा एक बच जाए। हम आपके दुख से तकलीफ है, क्योंकि आपका हमारे बच्चा नहीं है, हमें नहीं देखा। आप मालूम है हमारे लड़का कोई एक्सीडेंट हो तो हम कैसी स्थिति में, हम भी एक माँ हैं, हमें भी एहसास है इस चीज को। आप तो परिवार किया हो, माँ बाप से पूछो जी के संगे जो घटना भई है। बिल्कुल बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपके लाने, लेकिन वो माँ बाप की तो सोचो जी को तो जीवन उजड़ा कौन घर की जरूरत है कि कछु की जरूरत है। देखो हमारे बच्चा को एक्सीडेंट हो तो काफी हम उस चीज को रात में गए हमें लगो तो आज भी हमारा बेटा चल नहीं पाओ। और कोई ड्रिंक करे हैं तो उसको ट्रक जब्त करो, उसकी ऊपर कार्रवाई करो, दारू पिए बंद करो। जो एक और है ना, गाड़ी में बैठो तो का नाम है कंडक्टर, हेल्पर, पिए तो रात में के लोग को जो गाड़ी चलाऊ को भी घर हो जाएगा, उनको तो परी ऐसा नहीं है कि देखो उनको भी नहीं, उसको भी अपन ने उठा के उसको भी ले गए तुरंत। मानवता आप लोगों ने पूरी दिखाई, मानवता में कहीं कमी नहीं रखी, उसको भी ले गए। भारत देश में मानवता और इंसानियत ही तो है, उसको तुरंत ले गए, खिलाना खड़े हो जाए। आप लोगों ने कहीं कमी नहीं रखी है, लेकिन इन चीजों पे आप भरोसा रखो। हम देखो पूरी हेल्प भैया ने करी, हमसे जो कछु के हो सो हम कर हैं। आप तो हम देखो हमसे जो के हो हम ऊ कर, आप तो कह दे कि दीदी ते सो करने जो घर बनाऊ ने हम बनाते नहीं। और सरकार ऐसी नहीं है, देखो जितनी बड़ी घटना घट गई हर कोई मदद करे, हम कर हैं जे कर हैं जे कर हैं सब करें, उनके घर बन जाए पक्को तो न पीछे हो बन जाए और है कि नहीं। ठीक है वहाँ पर जो कल घटना हुई थी उसके कोई इंतजाम नहीं थे। मतलब सीएससी में इतने इंतजाम तो होने चाहिए कि अब जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर मान लो तो ऑक्सीजन सिलेंडर एक था, जबकि 6 लोग घायल हुए थे, 6 को ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो इस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे? नहीं, आपने जो बोला कि 6 लोग 3 लोग स्पॉट पे ही खत्म हो चुके थे, बच्चा तीनों जो मम्मी पापा थे, ऑक्सीजन की स्थिति उनकी नहीं थी कि ऑक्सीजन उनको लगने पड़े। अगर ऐसी होती तो डॉक्टर लगाते और डॉक्टर तुरंत गए भी थे, क्योंकि एक भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। ये सत्य है, मैंने अस्पताल में भी देखा, बात भी हमने भाभी से की, भैया से की, जो घायल हैं ऐसी स्थिति नहीं थी। और ऑक्सीजन का इतना बड़ा प्लांट लग चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पथरिया में बटियागढ़ में ऑक्सीजन न हो? ऐसा नहीं। एक चीज और है, जैसे कि आपने कहा कि 4 लोग मृत हो चुके थे यहीं पे, तो फिर मृत को रेफर क्यों किया गया? एक बात बताइए आप, आज आपके घर में या हमारे घर में हमें भी जानकारी रहती है ना कि कुछ नहीं, लेकिन अपन दमोह जबलपुर लेके जाते कि नहीं?
अभी एक घटना झागरी की है, खत्म हो चुके वे मगरोन तक नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने बटियागढ़ भी हटा भी ले गए और दमोह भी ले गए। ऐसा कोई है कि जो अपन को संतुष्टि, जब तक डॉक्टर के न बड़े से बड़े ले जाएं, चलो अपन को संतुष्टि मिलती है। भाई ये तो डॉक्टर ने पुष्टि करी और डॉक्टर ने ऐसी भी करी कि भाई होते भाई उनको तो मालूम तो, लेकिन बटियागढ़ में तो कुछ उनका होना नहीं था, जाना तो जिला अस्पताल था। भाई ऐसा तो नहीं है कि अब हमें पता चल जाए तो हमें कहीं छोड़ के भाग जाएंगे, ये तो खत्म हो गए छोड़ दे। उनको तो ले तो जाने पड़े अस्पताल, दिखवाने तो पड़े कि अगर ईश्वर की कृपा थोड़ी बहुत हो तो उनको बनाएंगे इलाज। क्या पूछना होता? ये जो जाम की स्थिति बनी हुई थी यहाँ पे, अब इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी चाहते हैं। कल रात में एक घटना हुई, एक ट्रक, गिट्टी का ट्रक अनियंत्रित होकर एक मकान के ऊपर चढ़ गया। उस मकान में अनुसूचित जाति का एक परिवार रहता था, जिसके कारण उसके तीनों बच्चों की मौत हो गई। एक वाहन में बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उन सभी के शव पंचनामा कार्रवाई हो गई है, पीएम हो गया है। पीएम होने के बाद डेड बॉडी वहां दमोह से रवाना हो गई। उसी को लेके आज उनके परिवार के लोगों में कुछ आक्रोश था, उसके तहत लोगों ने रोड पर खड़े हो गए और मुआवजे की मांग कर रहे थे। उनको मुआवजा का आश्वासन दिया गया है और अब जनजीवन सामान्य है, रोड भी खुल गया। थैंक यू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।